तो 2 साल अपने आप को कमरे में बंद करिए। कमरे में बंद करने का मतलब है कट ऑफ। इसको विवेकानंद ने वैराग्य कहा है। वैराग्य का मतलब होता है जिसमें राग ना हो। राग का मतलब होता है उसका आकर्षण, ठीक है, यानी आपको संसार में अपने लक्ष्य को छोड़कर बाकी सब चीजों को भूल जाना वैराग्य कहलाता है। वैराग्य इज नॉट अबाउट कि अपने भगवा पहन लिया और कमंडल लेकर हिमालय पहुंच गए, ठीक है, दैट इज नॉट वैराग्य। वैराग्य फॉर एवरी स्टूडेंट, ये सभी के लिए है। मेरा राग क्या है? मेरा राग केवल यूपीएससी है। मेरा सोना, जागना, जीना, मरना, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, सब कुछ यूपीएससी, ठीक है। इसको झोंक दो 2 से 3 साल। अब 2 से 3 साल तुम दुनिया के नहीं हो, दुनिया खुद तुम्हारी हो जाएगी एक बार जब तुम उस लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। जब एक बार वो चीजें तुम्हें हासिल हो जाएंगी, लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, लोग तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने के लिए भाग रहे हैं। तो उस चीज को पाने के लिए एक बड़ा त्याग करना पड़ता है। नियम नंबर 1 याद रखिएगा, चीज जितनी बड़ी होती है कीमत उतनी बड़ी चुकानी पड़ती है। ये बहुत बेसिक सा नियम है। अगर आज आपको कोई बड़ा महंगा फोन चाहिए तो आज आप जो है नोकिया 1100 की कीमत पे उसको पा नहीं सकते, ठीक है। अगर गौतम बुद्ध जो है आज संसार में अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, संसार को एक नया लक्ष्य दिखाने, तो वो एक राजा के परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति और एक भिक्षु के रूप में, एक सन्यासी के रूप में क्या हुआ, पूरी दुनिया को ज्ञान देता चला गया। तो याद रखिएगा, आप कांटों का ताज धारण करने जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो कीमत होगी वो आपको चुकानी पड़ेगी। और कीमत आपकी क्या है? अगर आपको नींद आ रही है तो आपको अपने मुंह पर पानी मारने की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये काम करना है। अगर आकर्षण हो रहा है कि चलिए भाई मैं किसी शादी में चला जाऊं, फंक्शन में चला जाऊं, तो वहां से हटकर अपने लक्ष्य पर टिके रहने की आदत होगी, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी चीज हो रही, नहीं आज नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो अपने मन पर काबू करके आपको कुर्सी पर बैठना आना चाहिए कि मुझे आज बैठना है। यही इसकी कीमत है, यही इसकी कीमत है। आप संसार की हर वस्तु खरीद सकते हैं। आपके पिताजी के पास हो सकता है करोड़ों हो, आप रोलेक्स घड़ी खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, लेकिन ये वो चीज होती है जिसको स्टूडेंट अपने व्यक्तिगत समर्पण, अनुशासन, डिसिप्लिन की वजह से ही प्राप्त कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत समय नहीं खरीद सकती। कितना भी आपके पास पैसा हो, आप समय नहीं खरीद सकते। कोई ज्ञान आपके दिमाग में चिप्स के रूप में नहीं डाला जा सकता कि आपके पिताजी ने 1 करोड़ रुपए की जो है वो फाइल डाउनलोड खरीदी है 10 GB की और आपके दिमाग में डाल दिया, सारी किताबें आ गई। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। और यहीं पर शुरुआत होती समानता की। यानी कोई स्टूडेंट चाहे वो अंडर प्रिविलेज हो, गरीब घर का हो, जिसके पास कोई भी साधन ना हो, वो भी जो है वो क्या कर सकता है? यूपीएससी में जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें व्यक्तिगत यानी पर्सनली एक्वायर की जाती हैं, ठीक है। ये कोई किसी को दे नहीं सकता।